जयतु संस्कृतम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्रेयांश संस्कृत पर। और आज हम उपस्थित हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के संस्कृत के छात्रों के लिए एक और अभ्यास प्रश्न पत्र लेकर। यह प्रश्न पत्र परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है और जिन विद्यार्थियों ने पहले अभ्यास प्रश्न पत्र का वीडियो नहीं देखा है वो उसको अवश्य देखें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाएं और प्रश्न पत्र को अवश्य देखें। ये दोनों प्रश्न पत्र करने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 80 में से 75 अंक आपके अवश्य आएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक। चलते हैं। देखिए, हमारा जो पहला खंड है वो अपठित अवबोधन का है और उसमें एक गद्यांश दिया हुआ है। देखिए, सज्जनानाम आचार सदाचार कथ्यते। जीवने सदाचारस्य स्थानं महत्वपूर्णमस्ति। आचारवानः पुरुषः सर्वत्र पूज्यते। सदाचारात् एव मनुष्यः दीर्घम् आयुं वैभवं च प्राप्नोति। यतः यः नरः सर्वलक्षणहीनः अपि अस्ति परम आचारवान् अस्ति स 100 वर्षाणि जीवति। सद्व्यवहारस्य बलेनैव मनुष्याः सुन्दरान् गुणान् अर्जयितुं समर्थाः भवन्ति। जनः उन्नतिं करोति, आचारहीनः जनाः अपवित्राः भवन्ति। सर्वस्य तपसः मूलं सदाचार एव अस्ति। अतएव सदाचरणं सर्वेषां कृते अत्यावश्यकम् अस्ति। तो इस गद्यांश में सदाचार के बारे में बात की गई है। सदाचार या सदाचार का महत्व, इस विषय पर बात है। देखिए, पहला प्रश्न हम देखते हैं। सदाचारः कस्य मूलम् अस्ति। सदाचारः यहाँ दिया है तपसः मूलम् अस्ति। आगे देखिए, सदाचारवान कति वर्षाणि जीवति। सदाचारवान 100 वर्षाणि जीवति। आचारहीनाः जनाः कीदृशाः भवन्ति। यह दिया है आचारहीनाः जनाः अपवित्राः भवन्ति। आगे चलते हैं। देखिए, सदाचारः कः कथ्यते। ये वाली लाइन जो हमारी है, सज्जनानाम आचारः सदाचारः कथ्यते, इस प्रश्न का उत्तर है जीवने कस्य स्थानं महत्वपूर्णमस्ति। देखिए, जीवने सदाचारस्य स्थानं महत्वपूर्णमस्ति, बिल्कुल इसके आगे वाली ही लाइन है। सद्व्यवहारस्य बलेन मनुष्याः किं कर्तुं समर्थाः भवन्ति। सद्व्यवहारस्य बलेन एव मनुष्याः सुंदरान् गुणान् अर्जितुं समर्थाः भवन्ति। इस प्रश्न अस्य अनुच्छेदस्य कृते उचितं शीर्षकं लिखता है। शीर्षक हो सकता है सदाचार और दूसरा शीर्षक हो सकता है सदाचारस्य महत्वम। सदाचारस्य महत्वम, दोनों शीर्षक हम इसके लिख सकते हैं। आगे देखिए, द जो प्रश्न है उसमें यथा निर्दिष्ट उत्तर देने होते हैं। और अस्मिन् गद्यांशे लघु इत्यस्य शब्दस्य कृते किम विलोम पदम प्रयुक्तम। लघु का दीर्घम। तपसः इत्यस्मिन् शब्दे का विभक्ति। तपसः में षष्ठी विभक्ति। जना जनः इत्यस्य विशेषण पदम किम। जनः का आचारहीनः। तपसः मूलम सदाचार एव अस्ति। वाक्येऽस्मिन् अस्ति क्रियापदस्य कर्ता क। सदाचारः। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 के लिए। और जो हमारा प्रश्न नंबर 2 है वो रचनात्मक कार्य का है।
विषयम एकम अधिकृत्य षड्वाक्यानि संस्कृत भाषया लिखता है। यहाँ पर 6 अंक का ये प्रश्न हमारा है और किसी भी एक विषय पर 6 वाक्य हमें लिखने हैं। समयस्य सदुपयोगः, प्रोपकारः, संस्कृत भाषाया महत्वम, मम प्रिय कवि। तो इन चारों विषयों में से एक विषय पर हमें 6 पंक्तियां या 6 वाक्य संस्कृत भाषा में लिखने हैं और इसके लिए एक वीडियो पहले डाला जा चुका है, आप उस वीडियो को देखिए। और जितने भी मैंने अभ्यास प्रश्न पत्र देखे हैं उनमें से 3 टॉपिक तो कम से कम मिल रहे हैं जो वहाँ उस वीडियो में डाले गए हैं। 5 विषयों पर हैं वहाँ पर, और आप उस वीडियो को देखें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा, छंद अलंकार परिचय। यहाँ हमारा प्रश्न है, देखिए, शिखिरणी छंदसः लक्षणम। शिखिरणी छंद, शिखिरणी छंद में 17 वर्ण होते हैं। देखिए, य, म, न, स, भ, ला, ग। यमन सभलाग शिखिरणी। शिखिरणी यानी कि यगण, मगण, नगण, सगण, भगण। 5 गण होंगे, 5 तिये 15, एक लघु और एक गुरु होगा। 15 और 2 17। जिस छंद में 17 वर्ण होते हैं, 17 यानी कि सप्तदश, वह शिखिरणी छंद होता है। आगे चलते हैं, आगे है मालिनी छंद। मालिनी छंदसः उदाहरणम लिखता है। मालिनी छंद का उदाहरण लिखना है और इसके लिए बहुत आसान सा एक श्लोक है, अतुलित बलधामम, अतुलित बलधामम हेमशैलाभदेहम। हनुमान जी की स्तुति का ये एक श्लोक है और इसको हम मालिनी छंद के उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। और मालिनी छंद में 15 वर्ण होते हैं, 15 वर्णः। और इसका जो लक्षण है वो है न म य युतेयम। न म य युतेयम। मालिनी भोगिलोकई, मालिनी छंद का लक्षण है। आगे चलिए, उपेंद्र वज्रा छंदसी कति वर्णः भवन्ति। उपेंद्र वर्णा, उपेंद्र वज्रा में जत, जास्त, ततो, गौ। यानी कि हमारे पास ज, त, ज और गौ, 9 और 2 यानी कि 11। एकादश वर्णः भवन्ति। उपेंद्र वज्रा छंदसी एकादश वर्णः भवन्ति। शाद इंद्र वज्रा यदि तौ जगौ ग। रिक्त स्थान में भरना है इंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, शाद इंद्र वज्रा यदि तौ जगौ ग। आगे चल प्रश्न नंबर 4 पर, और प्रश्न नंबर 4 में है, रूपकस्य अलंकारस्य लक्षणम किम। रूपक अलंकार का लक्षण। रूपक देखिए, तद रूपकम भेदो यह। रूपकम अभेदो, यहां पर रूपकम अभेदो, यह उपमान उपमेय, यानी कि जब उपमान का उपमेय पर आरोपण कर दिया जाए तब रूपक अलंकार होता है। तद रूपकम अभेदो यह उपमान उपमेय। जैसे उदाहरण के रूप में हम कोई भी ऐसा, जैसे हम कहें चरण कमल बंदऊ हरिराई,
यहाँ पर चरणों पर कमल का आरोपण कर दिया गया है। बिल्कुल ऐसे दिखा दिया गया है कि चरणों में जो कमल की कोमलता है वो है। उपमान और उपमेय में कोई भेद नहीं बचा है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षालंकार से उदाहरणम किम। उत्प्रेक्षालंकार का उदाहरण देखिए भाई। उत्प्रेक्षालंकार के लिए लिम्पति इव तमो अंगानि, लिम्पतीव तमो अंगानि वर्षति वांजनम नभ। ये वाला जो श्लोक है, लिम्पति इव तमो अंगानि वर्षति इव अंजनम नभ असत पुरुष सेवेव दृष्टि विफलताम गता। ये वाला उदाहरण हम उत्प्रेक्षालंकार के लिए लिखेंगे। उपमालंकार से लक्षणम साधर्म्यम उपमा भेदे। साधर्म्यम, साधर्म्य स्थापित करना, उपमा भेदे। यहाँ पर साधर्म्यम उपमा भेदे, जो उपमान और उपमेय में साधर्म्य स्थापित करना, यानी कि उनकी तुलना करना। जहाँ पर उपमान की उपमेय से तुलना की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे कमलम इव मुखम राजितम, कमलम इव मुखम राजितम, यहाँ पर कमल की तरह मुख सुशोभित हो रहा है, की तरह, तो उपमा अलंकार। श्लिष्टै पदैर अनेकार्थाभिधाने श्लेषः, यहाँ हमने लिखना है श्लेषः। हम लिखेंगे श्लेषः। यहाँ हमारा आ जाएगा श्लेषः। आगे चलिए प्रश्न नंबर 5 पर। और प्रश्न नंबर जो 5 हमारा है वो पठित अवबोधन है, हमारी पाठ्य पुस्तक शाश्वती से है और व्याख्या करनी है। इसमें हमें कम से कम 5 पॉइंट श्लोक की व्याख्या करते हुए बनाने हैं। पहला है संकेत। संकेत में श्लोक का यद और अनुवर्तते 2 शब्द हम लिखेंगे। यद और अनुवर्तते शब्द हम लिखेंगे। फिर उसके बाद प्रसंग प्रकरण, प्रसंग प्रकरण, प्रसंग प्रकरण में हम लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक शाश्वती के अंतर्गत। पाठ का नाम हमारा है इसका कर्म गौरवम। कर्म गौरवम नामक पाठ से लिया गया है और इसमें श्रेष्ठ जनों के बारे में बताया गया है कि श्रेष्ठ जनों का जो आचरण होता है उसका ही लोग अनुकरण करते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा होगा व्याख्या का, और व्याख्या में हम लिखेंगे यदा आचरति श्रेष्ठ तद देवतरो जनः। जो व्यक्ति श्रेष्ठ आचरण करता है वह देवताओं के तुल्य हो जाता है। सह यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। वह जो प्रमाण स्थापित करता है, जैसा आचरण वह व्यक्ति करता है, संसार उसका अनुकरण करता है। फिर इसके बाद हम लिखेंगे शब्दार्थ। चौथा पॉइंट होगा हमारा, और उसमें आचरती आचरण करता है, श्रेष्ठ अच्छा, अनुवर्तते अनुकरण करते हैं। इस तरह से 2 या 3 शब्दों के अर्थ हम लिखेंगे और फिर लिखेंगे भावार्थ। भावार्थ में हम देंगे कि श्रेष्ठ आचरण ही इस संसार में अनुकरण के योग्य होता है, इसलिए हमें हमेशा अच्छा आचरण करना चाहिए। तो इस तरह से हम इस श्लोक की व्याख्या करेंगे। इसके अथवा में जो श्लोक दिया गया है
उसकी व्याख्या देखते हैं। उसमें भी इसी तरह से संकेत, प्रसंग प्रकरण और व्याख्या, शब्दार्थ और भावार्थ हम लिखेंगे। देखिए, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः आपदाम पदम वृणुते ही विमृश्यकारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः। और यह जो श्लोक है वो हमारी पाठ्यपुस्तक शाश्वती के शुक्ति सुधा नामक पाठ के अंतर्गत आता है और इसमें बताया गया है कि हमें अचानक से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। फिर व्याख्या, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमापदाम पदम। परमापदाम पदम, बड़ी बड़ी समस्याओं का कारण क्या है? अविवेकः, अविवेक होता है, बुद्धि का अच्छे से प्रयोग ना करना होता है। और वो क्या है? सहसा विदधीत न क्रियाम, अचानक से बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुण लुब्धा संपदः, गुणों की ओर आकर्षित होने वाली संपत्तियां, सुख, समृद्धि, वैभव स्वयमेव विमृश्यकारिणम वृणुते, खुद ही सोच समझकर कार्य करने वाले व्यक्ति का वर्ण करते हैं, यानी कि उसी के पास वो आती हैं। फिर शब्दार्थ लिखेंगे और फिर भावार्थ। भावार्थ में लिखेंगे कि हमें प्रत्येक कार्य अच्छी तरह से विचार करके ही करना चाहिए। आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 पर, और जो हमारा प्रश्न नंबर 6 है वो गद्यांश की व्याख्या है। इसमें भी इसी तरह से हमें 5 की बजाय 4 पॉइंट बनाने हैं। इसमें भावार्थ हम नहीं करेंगे। अधोलिखित गद्यांश से हिंदी भाषया सप्रसंग सरलार्थम लिखता। सप्रसंग सरलार्थ लिखना है इसका। देखिए संकेत में क्या करेंगे? भगवान और डैश डैश डैश, अंतिम जो शब्द है स्थास्यामि। फिर प्रसंग प्रकरण। प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक दीनबंधु श्री नायरः नामक पाठ से लिया गया है। इसमें उनके बारे में बताया गया है। फिर व्याख्या में लिखेंगे, इसकी पूरी हिंदी लिखेंगे। भगवान यीशु तव मंगलम वितनोत, भगवान यीशु तुम्हारा कल्याण करें। मम पूर्वतनम पत्रम त्वया प्राप्तम स्यात्, मेरा पहला पत्र तुम्हें प्राप्त हुआ। तव समीपे इदम मम शेष पत्र, और तुम्हारे पास यह मेरा दूसरा पत्र है। यतो ही मम जीवन प्रदीपो हो निर्वापितो भवितुम इच्छति। जीवन प्रदीप, जीवन रूपी दीपक, यानी कि किसी का अंतिम समय आया हुआ है, क्योंकि मेरा जो जीवन रूपी दीपक है वो निर्वापितो भवितुम इच्छति, बंद होना चाहता है। प्रायस्तव आगमन समये अहम न स्थास्यामि, प्राय हो सकता है कि तुम्हारे आने के समय तक मैं जीवित ना रहूं। व्याख्या लिखेंगे और फिर इसके 2 या 3 शब्दों के अर्थ शब्दार्थ में हम देंगे। अथवा वाले का भी इसी तरह से इदमेव डैश 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 और पश्चाम संकेत हो गया। फिर हम प्रसंग प्रकरण लिखते हैं। किताब का नाम हमारा शाश्वती है और पाठ का नाम सुकनासोपदेश है। फिर इसकी व्याख्या लिखेंगे और शब्दार्थ लिखेंगे। देखिए आगे प्रश्न नंबर 7 पर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 जो हमारा है वो अधोलिखितासु सूक्तिषु मात्र द्वयो सूक्तयो भावार्थम हिंदी भाषया लिखता। हिंदी भाषा में भावार्थ लिखना है और सूक्तियों के भावार्थ को लिखते हुए हम प्रसंग प्रकरण और भावार्थ और चाहें तो 2 शब्दार्थ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम 3 पॉइंट में इनकी व्याख्या करेंगे। सुलभ सौख्यम इदानीम बालत्वम भवति, तटाकोदर संस्थानाम नाम परिवाह इवा संभव, प्रदीप्ते भवने
च कूप खननम प्रत्युद्यमम कीदृशः। इनमें से कोई भी दो सूक्तियों का हम भावार्थ लिखेंगे। इसके अथवा में एक और दिया होता है, जो उसका अन्वय है उसमें रिक्त स्थान दिए हैं, अन्वय की पूर्ति करनी है मंजूषा से शब्द को चुनकर। देखिए हमारे पास श्लोक है, इत्य अर्घ पात्रात अनुमित व्यस्य रघोरुदारमपि गाम निशम्य स्वार्थोपपत्तिं प्रति दुर्बलाश तमित्येव वोच्चरत वरतंतु शिष्य है। यहाँ पर लाइनों को देखिए, जिस लाइन में जो शब्द आया है और फिर अन्वय को देखिए, वहाँ वो जो शब्द मिसिंग है वो हम मंजूषा से उठाकर उसमें रखेंगे। देखिए पहला जो शब्द है हमारा, यहाँ अनुमित व्यस्य शब्द जो आया हुआ है वो कहाँ है, उससे पहले अर्घ्य पात्र आया हुआ है। अर्घ्य पात्र, यहाँ पर हमारा जो पहला पॉइंट बनेगा वो अर्घ्य पात्र बनेगा। देखिए दूसरा है, गाम से आगे कौन सा शब्द है, गाम अपि निशम्य सारे आ गए हैं। रघोरुदारम, यहाँ पर रघो यहाँ आ गया, इति आ गया है, गाम अपि निशम्य आ गया है, बीच में बचा उदार शब्द, तो यहाँ पर 2 पर उदारम शब्द में 2 नंबर आएगा। फिर देखिए तीसरी लाइन, निशम्य तक हमारा हो चुका है। स्वार्थोपपत्तिम प्रति दुर्बलाश, स्वार्थोपपत्तिम प्रति आ गया है। देखिए यहां पर स्वार्थोपपत्तिम प्रति क्या बचा हमारा, यहां पर वर्तन्तु शिष्य हम 3 पर रखेंगे और 4 पर दुर्बलाशय रखेंगे। देखिए फिर से देखिए इसको, पहले पर हम रख रहे हैं, पहला जो हमारा है वो यहां से अर्घ्य पात्रीण है, दूसरा उदारम है और तीसरा जो शब्द मिसिंग है यहाँ पर स्वार्थोपपत्तिम प्रति दुर्बलाश तम इत्यवचित तम, या यहाँ पर देखिए तीन पर वर्तन्तु शिष्य और 4 पर दुर्बलाशय हम रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न नंबर 8 है और प्रश्न नंबर 8 गद्यांश श्लोक को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला जो हमारा पापान निवार्यति योजयते हिताय गुह्यम निगुह्यति गुणान प्रकटीकरोति आपदगतम च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। सन्मित्रम कस्मात् निवार्यति, अब निवार्यति शब्द किसके साथ जुड़ा है, पापात के साथ, तो ये हमारा उत्तर होगा इसका। क गुणान प्रकटीकरोति, अब गुणान प्रकटीकरोति यहां से है और कौन, सन्मित्रम, तो इसका उत्तर होगा सन्मित्रम। उत्तर हमारा है सन्मित्रम। गुणान प्रकटीकरोति सन्मित्रम लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। अस्मिन् वाक्ये प्रवदन्ति जो क्रिया है उसका कर्ता का है तो संतः, क्योंकि बहुवचन में यही एक शब्द आया हुआ है। अत्र पुण्यात् पदस्य विप्रय, विप्रय होता है विपरीत, पदम किम अस्ति, पुण्य का विपरीत इसमें क्या हुआ है, पापात, हमारे पास है पापाद, तो बहुत आसान है। और यह वाला जो श्लोक है वो इससे पहले वाले अभ्यास प्रश्न पत्र में भी आया हुआ है। देखिए आगे चलते हैं। आगे एक गद्यांश दिया है प्रश्न नंबर 9 में, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्न हमारे हैं, देखिए, मासोऽयम् आषाढ़ः अस्ति च सायं समयः अस्तं जिगमिषुर भगवान भास्करः सिंदूर द्रव्य स्नातान इव वरुण दिग्वलंबी आरुणम वारि वाहनाम आभ्यंतर प्रविष्टः। कहता आषाढ़ का मास है और भगवान सूर्य छुपने के लिए, अस्त होने के लिए तैयार हैं। वह सिंदूर से नहाए हुए के समान हैं और वरुण की
अंबुलियों से, यानी कि पंक्तियों, बादलों की पंक्तियों के भीतर वो प्रविष्ट हो रहे हैं। अयम गद्यांशः कस्मात् पाठात् संकलित। यह जो गद्यांश है वो किस पाठ से लिया गया है? यह जो गद्यांश हमारा है यह लिया है कार्यम या वा साधयेयम, कार्यम वा साधयेयम देहम वा पातयेयम, देहम वा पातयेयम नामक पाठ से संकलित है। साय समये भगवान भास्करः कुत्र जिगमिषु भवति। तो इस प्रश्न का उत्तर है साय समये भगवान भास्करः, कुत्र स्थान हमें देना है। यहां पर अस्तम जिगमिषु एक ही शब्द हमें लिखना है। अस्तम कुत्र की जगह अस्तम। अभ्यंतरम इति पदे का संधि विच्छेद है। अभी जमा अंतरम, अभ्यंतरम जन संधि यहां पर होगी। प्रविष्टः इति पदे का प्रत्यय, प्रविष्ट पद में प्रत्यय है, त प्रत्यय होता है भाई इसमें, प्रविष्टः। चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 10 पर। और प्रश्न नंबर 10 हमारा प्रश्न निर्माण का है। देखिए, श्री नायरः स्वल्पभाषी आसीत्। यहाँ विशेषता जब बताई जाए किसी भी चीज की तो कीदृश, कीदृशी और कीदृशम होता है। कीदृशा पुल्लिंग, कीदृशी स्त्रीलिंग और कीदृशम नपुंसकलिंग के लिए। तो श्री नायरः पुल्लिंग है तो स्वल्पभाषी अगर है तो आएगा कीदृशः। चातकः अपि निर्गलित अम्बुगर्भम शरद घनम न याचते। यहां पर शरद घनम, घन बादल, पुल्लिंग में आता है घन तो कम। मनसो अपि वेगवान परमात्मा अस्ति। परमात्मा कह पुल्लिंग है, क्या आएगा? सन्मित्रम पापात निवार्यति। पापात पंचमी भक्ति अपादान कारक है तो कस्मात। बहुत आसान है। आगे चलिए, आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर और वह संस्कृत साहित्य के प्रश्नों से रिलेटेड है। देखिए, बाल कौतुकम अयम पाठः उत्तर रामचरितस्य कस्मात् अंकात् संकलितः। उत्तर रामचरितम भवभूति का एक बहुत अच्छा ग्रंथ है और उसके चतुर्थ अंक से, चतुर्थ अंकात, चतुर्थ अंकात, चौथे अंक से हमारा बाल कौतुकम नामक पाठ लिया गया है। दूसरा देखिए, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर बनेगा हमारा, सुकनाशोपदेशः पाठोयम कस्माद् ग्रंथात् उद्धृतः। कादंबरी, कादंबरी, और कादंबरी के रचयिता कौन है? बाणभट्ट। कादंबरी तो हम लिख सकते हैं या कादंबरी ग्रंथात् भी लिख सकते हैं। कादंबरी ग्रंथात् हम लिखेंगे इसका उत्तर। और कादंबरी के रचयिता हैं बाणभट्ट। आगे चलिए, श्रीमद् भगवद गीता महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि विद्यते। भगवद गीता भीष्म पर्व से है तो हम लिखेंगे भीष्म पर्वणि, भीष्म पर्वणि हमारा उत्तर होगा। आगे चलिए, विक्रमस्य औदार्यम अयम पाठः कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतः। यह हमारा है सिंहासन
सिंहासन 32 है तो उसको हम लिखेंगे द्वात्रिंशिका। सिंहासन द्वात्रिंशिका सिंहासन 32 नामक ग्रंथ से लिया गया है। सिंहासन द्वात्रिंशिका से उद्धृत है। आगे चलिए। दीनबंधु श्रीनायरः अयं पाठः कस्मात् कथा संग्रहात् पाषाणी कन्या। पाषाणी कन्या ग्रंथात् उद्धृत। आगे चलते हैं। देखिए अगला हमारा जो प्रश्न है 12वां, वह भी संस्कृत साहित्य पर आधारित है। और देखिए पहला प्रश्न है, कादंबरी में विहाय बाणभट्टस्य अन्यत गद्य काव्यम किम। कादंबरी के अलावा बाणभट्ट का एक और गद्य काव्य है जो है हर्षचरितम। ग्रंथ का नाम है हर्षचरितम। देखिए उत्तर रामचरितस्य रचयिता का महाकवि भवभूति। भवभूति आगे देखिए, अंबिकादत्त व्यासस्य प्रसिद्धा रचना का। अंबिकादत्त व्यास की प्रसिद्ध रचना हमारी है शिवराज विजयम। ग्रंथ का नाम है शिवराज विजयम। आगे चलते हैं। पाषाणी कन्या इत्यस्य कथा संग्रहस्य मूल लेखक का। पाषाणी कन्या का जो लेखक है वो चंद्रशेखर वर्मा है। चंद्रशेखर वर्मा। चंद्रशेखर वर्मा जो है वो पाषाणी कन्या कथा संग्रह के मूल लेखक है। आगे चलिए। हमारा जो प्रश्न नंबर 13 है वो अनुप्रयुक्त व्याकरण से है और इसके लिए यण संधि, यण संधे अथवा वृद्धि संधे परिभाषाम हिंदी भाषया उदाहरणम च संस्कृत भाषया लिखता है। यहाँ पर परिभाषा जो लिखनी है वो हिंदी भाषा में लिखनी है और जो उदाहरण लिखना है वो हमें संस्कृत भाषा में लिखना है। देखिए यण संधि कब होती है? जब ई या ई, ऊ या ऊ या फिर री के आगे कोई असमान स्वर, कोई असमान स्वर। असमान मतलब असमान स्वर का मतलब है कि ई ऊ ऊ और री से भिन्न कोई भी स्वर आ जाए तो ई की जगह होगा य, ऊ की जगह होगा व और री की जगह होगा र। उदाहरण देखिए, इति, जमा आदि। बहुत आसान सा उदाहरण है। इति में ई है और इसके आगे असमान स्वर आ है तो बनेगा ई की जगह यह आ जाएगा इत्यादि, बना इत्यादि। आगे चलते हैं। देखिए अब दूसरा है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है? जब अ या आ के आगे ए आई और ओ औ आ जाए। हमारे पास सिचुएशन क्या बनेगी? कंडीशन हमारी होगी इस तरफ होगा अ या फिर आ, अगर इनके आगे ए या आई आ जाए तो बनेगा आई। ओ या फिर औ आ जाए
तो बनेगा औ। देखिए अब जैसे मत जमा ऐक्यम, मत जमा ऐक्यम, तो यहाँ पर अ के आगे ऐ आने के कारण हो जाएगा मतैक्यम, मतैक्यम। जैसे वन जमा औषधि, दूसरा उदाहरण है इसका, वन जमा औषधि, दूसरा उदाहरण देखिए हम लिख रहे हैं अ या आ के आगे ओ या औ का उदाहरण है वन जमा औषधि, तो बनेगा वनौषधि, वनौषधि। ठीक है, आगे चलते हैं। कर्मधारय समास अथवा बहुब्रीहि समास की परिभाषा लिखनी है और उदाहरण देना है। कर्मधारय समास क्या होता है? जहां पर एक पद, पहला पद उपमान या उपमेय हो, पहला पद दोनों पदों में से एक पद उपमान, उपमान और एक पद होगा उपमेय। अच्छा, दूसरी कंडीशन, एक पद विशेषण, विशेषण और विशेषण या फिर दूसरा विशेष्य हमारे पास होता है। यानी कि जहां पर एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो, या एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, तो वहां कर्मधारय समास होता है। जैसे घनश्याम, घनश्याम, यहां पर इव शब्द आ जाता है भाई, घन इव श्याम बनेगा घनश्याम। या फिर पीताम्बरम, एक ही उदाहरण ऐसा हम लेंगे जिसको हम थोड़ा सा बदलाव करके बहुब्रीहि समास में भी रख सकते हैं। यहाँ जो घनश्याम शब्द था वो उपमान उपमेय का उदाहरण है, और पीताम्बरम, पीताम्बरम यहाँ पर पीत, पीतम अंबरम, पीत जो है वो हमारा विशेषण है और अंबर जो है वो विशेष्य है। यानी कि जहां पर एक पद उपमान दूसरा पद उपमेय हो, या फिर एक पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य हो, तो वहां पर हमारा समास जो होता है वो कर्मधारय होता है। जहां पर दोनों पदों में से कोई पद प्रधान ना हो बल्कि अन्य पद प्रधान हो, अन्य पद प्रधान, और जो अन्य पद प्रधान होता है वो होता है बहुब्रीहि। और जो उदाहरण हमने पहले में देखा था उसी उदाहरण को बहुब्रीहि में हम लेकर आते हैं। वहां पीताम्बरम था और यहां हम उसका करेंगे पीताम्बर, पीताम्बर, वहां पीताम्बरम था भाई। पीतानी अम्बराणी यस्य स, यहां पर ना तो पीला प्रमुख है और ना ही अंबर प्रमुख है, बल्कि एक नया अर्थ आ रहा है। पीतानी अम्बराणी यस्य स, पीले हैं वस्त्र जिसके, कौन? विष्णु, कौन आया? विष्णु। तो यहां पर अन्य पद की प्रधानता होने के कारण हमारा समास होगा बहुब्रीहि। आगे चलते हैं। संप्रदान कारकस्य अथवा करण कारकस्य परिभाषा में हिंदी भाषया। संप्रदान, संप्रदीयते यस्मै तत् संप्रदानम, जिसको कुछ देकर खुश किया जाए, कुछ देकर खुश किया जाए, किया जाए, तो वहां पर होता है हमारा संप्रदान कारक। और संप्रदान कारक जैसे माता याचकाय वस्त्राणि यच्छति,
माता याचकाय वस्त्राणि ददाति। ठीक है, तो यहां पर कर्ता कौन है? माता। देने का काम कौन कर रही है? माता। क्या दे रही है? वस्त्र। किसको? याचक को। और याचक उससे खुश हो रहा है, तो याचक जो है यहाँ पर वो हमारा संप्रदान कारक है, और संप्रदान कारक में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे चलिए, करण कारक। करण का अर्थ होता है साधन। साधक तमम करणम, कर्ता के काम करने में जो सबसे ज्यादा सहायक होता है। करण का अर्थ है सहायक। सहायक, जो सहायक के रूप में होता है उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे बालकः कलमेन लिखति। कलमेन लिखती। अब लिखने का काम कौन कर रहा है? बालक। अब यहां पर लिखने में उसका सबसे ज्यादा सहायक कौन है? कलम। तो कलमेन, तो करण कारक तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। और प्रश्न नंबर जो 14 है वो हमारा खंड ग में होता है, और इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। देखिए पहला प्रश्न, जहातीह। जहातीह यहाँ पर दीर्घ संधि का उदाहरण है। जहाती जमा ईह। जहाती जमा ईह। तस्यैव। तस्य जमा एव। हमारी ऊपर वृद्धि संधि आई थी, तस्यैव। फिर है स जमा अपि, विसर्गों को ओ हो जाएगा और आ को पूर्व रूप हो जाएगा, सो अपि। आगे चलते हैं 4 नंबर पर, कुर्वाणः। कुर्वाणः इत्यस्मिन् शब्दे का प्रत्यय क्री धातु आत्मनेपद में है, क्योंकि क्री धातु जो है वो उभयपदी है, आत्मनेपद में भी है और परस्मैपदी पद में भी है, तो सानच प्रत्यय होगा वहां। कुर्वाण अर्थ होता है करता हुआ, और जो सतत की क्रिया होती है उसमें क्षत्रि और सानच प्रत्यय होते हैं। क्षत्रि प्रत्यय परस्मैपदी पद में होता है और सानच प्रत्यय आत्मनेपद में होता है। जवीय, ये शून्य प्रत्यय है भाई यहाँ पर। पटु जमा तल, तल का त और आ जाता है तो पटुता। दीर्घ ग्रीव, दीर्घा ग्रीवा यस्य स, और जिसके साथ यस्य स जुड़ जाएगा या यशा सा जुड़ जाएगा वहां पर सीधे सीधे अन्य पद प्रधान हो जाएगा, और अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि होता है। आगे चलते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 8 पर, अस्खलितम नया तत्पुरुष समास है, तो इसमें न स्खलितम, अस्खलितम न स्खलितम। जीवनस्य प्रदीप, दीनबंधु श्री नायर, पाठ से यह है। समस्त पद क्या बनेगा? जीवन प्रदीप, जो हमारा हमने गद्यांश की व्याख्या की थी उसमें यह आया हुआ था। जीवन प्रदीप, जीवन प्रदीपो शब्द वहां प्रयोग हुआ था, विसर्गों को ओ रखा था। दिवशेषु इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति, दिवशेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन है भाई। असर्पत, क्या है यहां पर? असर्पत, यहां पर कौन सा लगा? आगे चलते हैं, नीरजम इत्यस्य पर्याय पदम किम, नीरज का पर्याय पद जो है, नीरज को कमलम। विपक्षे विलोम पद, पक्षे। जवीय विपरीत, स्थिल, जवीय होता है तेजी वाला और स्थिल होता है स्थिल। समति क्रांसु, यहां पर क्या है? दिवसेसु। और लास्ट वाला जो हमारा प्रश्न बचा है, प्रश्न नंबर 16, देखिए व्यवहार। व्यवहार, इसका विशेषण पद
रुक्षः। तो इस तरह से हम अपने इस प्रश्न पत्र को बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान हमें यह रखना है कि प्रश्न पत्र को पहले एक बार अच्छे से पढ़ें और यह देखें कि कौन सा प्रश्न हमें सबसे अच्छी तरह से आता है। उस प्रश्न से हम अपने प्रश्न पत्र को लिखना आरंभ करेंगे ताकि हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। यह कभी नहीं करना है कि पहले प्रश्न से लगकर आखिरी प्रश्न तक हमें पहुंचना है। हमें जो प्रश्न सबसे अच्छे ढंग से आता है वह सबसे पहले लिखें, क्योंकि हम नॉर्मली एक चीज़ देखते हैं कि जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा पसंद होती है, सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, वही चीज़ हम पहले खाना पसंद करते हैं। तो यही प्रवृत्ति यहाँ भी रखनी है ताकि हम बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।